हाय, कैसे हैं? आज फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूँ और आज का वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट है। थंबनेल से तो आपको समझ में आ गया होगा कि फिस्टुला के पेशेंट किस किस तरह से परेशान होते हैं, है ना? आज मैं आपको उसका एक उदाहरण देने वाला हूँ, क्योंकि क्या है, मेरे पास तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट आते रहते हैं और मैं तो देखता ही हूँ। लेकिन आज मैंने सोचा कि आपको एक उदाहरण दिया जाए, एक पेशेंट की हिस्ट्री मैं आपको बताऊँगा। ऑब्वियसली मैं पेशेंट की आइडेंटिटी डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा, कोई उसका नाम पता कुछ नहीं। लेकिन उनकी जो हिस्ट्री है कि वो किस किस तरह से किस किस स्टेज से वो गुजरे हुए हैं, उस तरह की उनकी सिचुएशन कैसी थी या किस तरह से वो मतलब फिस्टुला तक पहुंच गए और उनके साथ क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हुए, इस वीडियो में मैं आपको वो बताने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि क्या है, ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है ना? क्योंकि क्या होता है, ज़्यादातर केसेस जो फिस्टुला के बिगड़ते हैं ना, वो इन्हीं वजहों से बिगड़ते हैं जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, है ना? तो चलो शुरू करते हैं। अब ऑब्वियसली जैसे मैंने पेशेंट की आइडेंटिटी डिस्क्लोज़ नहीं कर रहा हूँ, तो पेशेंट का नाम मैंने XYZ ही रखा है। तो XYZ पेशेंट जो है वो मेरे पास आए थे और उन्होंने जो मुझे बताया है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, उन्होंने सबसे पहले कहा कि उनको 1 साल पहले कॉन्स्टिपेशन हुआ था। कॉन्स्टिपेशन आप सब जानते हैं, कब्ज़ जिसे कहते हैं, हाँ? कॉन्स्टिपेशन हुआ था, उनका पेट साफ ठीक नहीं हो रहा था, मोशन करने में उन्हें प्रॉब्लम होती थी, ताकत लगानी पड़ती थी। इस तरह की हिस्ट्री उनकी 1 साल पुरानी बात है, ठीक है? ये सारा जो काम है ये 1 साल का ही है ना? अब आप सुनते जाना। देखो, 1 साल पहले उनको कॉन्स्टिपेशन हुआ, तो हुआ क्या? कॉन्स्टिपेशन हुआ तो उन्होंने, अब जैसे आम तौर पे कॉन्स्टिपेशन के लिए तो डॉक्टर के पास कोई भी पेशेंट नहीं जाते हैं। तो होता क्या है, जैसे कॉन्स्टिपेशन में खुद ही ने कुछ इलाज कर लिया, कोई मेडिकल स्टोर से दवा लेके खा ली, पेट साफ़ करने वाला कोई सिरप ले लिया, एंटासिड कोई टैबलेट खा ली, या घर में कुछ परहेज कर लिया। हमने कहा यार 2 दिन 4 दिन खिचड़ी खा लो, ये सब कर लो, पानी खूब पियो, कुछ फल वल खा लो। यही हिसाब होता है सबका, जब भी कॉन्स्टिपेशन होता है किसी को भी यही मतलब तरीका है, लोग उसको डील करते हैं और ये रूटीन है, मतलब इसमें कोई नई बात नहीं है, ऐसा होता है, ठीक है? अब कुछ समय बीता इसी तरह से, ठीक है? तो उसके बाद उनको पेन हुआ मोशन के रास्ते में, उनको दर्द हुआ एक दिन और फिर थोड़ा सा खून आया। अब देखो क्या होता है, इस स्टेज पे पेशेंट को डॉक्टर के पास पहुंचना चाहिए, ठीक है? लेकिन इसमें भी कुछ पेशेंट्स या लोग कहना चाहिए कि इसको अवॉइड कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर मोशन के रास्ते में दर्द हो गया और खून आ गया तो बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, है ना? लेकिन फिर भी पेशेंट अवॉइड करते हैं, तो ब्लीडिंग और पेन उनको हो गया और बस इसी तरह से चलता रहा। क्योंकि कुछ समय बाद वो थोड़े 2-3 दिन बाद ये चीज़ें अपने आप सबसाइड भी हो जाती हैं, क्योंकि पहली बार हुआ। पहली बार कोई भी मोशन का घाव होता है ना, वो नॉर्मली अपने आप भर जाता है ज़्यादातर, है ना, जब पहली बार होता है। तो जैसे खून आ गया और दर्द हो गया, तो चलो ठीक है, थोड़े दिन ऐसे ही बीता उनका, उनने 15-20 दिन ऐसे ही बिता लिए। उसके बाद फिर जब दोबारा खून आया, तो क्योंकि क्या होता है, ये जो पेशेंट हैं ये रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, है ना? तो क्या होता है, इंटीरियर्स में आपको इस्टेब्लिश डॉक्टर नहीं मिलते हैं, है ना? ऐसे डॉक्टर नहीं मिलते जो कि स्पेशलिस्ट हों। तो अब आप तो जानते हैं कि गांव में या इंटीरियर इलाकों में किस तरह से चिकित्सक उपलब्ध हैं, है ना? उसके लिए मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, सब जानते हैं, है ना? तो ठीक है, तो वो वहाँ पहुँचे। तो हुआ क्या, अब ये प्रॉब्लम यहाँ पे इनके साथ ये है कि जो भी जिसने भी देखा या जो भी किया, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, वो एक अलग विषय है, उससे अपने को कोई लेना देना नहीं है। मैं पेशेंट की हिस्ट्री बता रहा हूँ। तो वहाँ उस तरह से उनको पता चला कि इसमें तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, है ना? अब है कुछ नहीं, केवल खून आया है और दर्द हुआ है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। पेशेंट क्या करे, उसको प्रॉब्लम है, हाँ कह दिया, है ना? कम खर्चे में हो रहा है, कोई पैसे बहुत ज़्यादा लगने नहीं है, गांव में है, समझ रहे हैं आप सिचुएशन को? एक कहानी जैसे आप इसे सुनना, आप उसको इमेजिन कर पाओगे उस सिचुएशन को, कि उन्होंने कहा चलो ठीक है कर दो, ऑपरेट करना पड़ेगा। क्या ऑपरेट हुआ है? चीरा लग गया है। चीरा लग गया है, कुछ बांध दिया है धागे जैसा, कोई भी प्रोसीजर है, XYZ कुछ भी किया है ना? वो सब आप जानते हो, मुझे अलग से बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं उस प्रपंच में नहीं पढ़ना चाहता। हो गया, ठीक है, जो भी हुआ हो गया, प्रोसीजर हो गया, ठीक है? उसके बाद जो है, अब आम तौर पे क्या होता है, खूब एंटीबायोटिक दे दी जाती है, पेन किलर्स दे दिए जाते हैं, इंजेक्शन वगैरह लगाए जाते हैं। आप जानते हैं रूरल इलाके में किस तरह की प्रैक्टिस होती। तो 2 महीने उनके बहुत अच्छे से निकले, ठीक है? 2 महीने उनके, क्योंकि उनको लग रहा कि हाँ मैं पहले से बेहतर हूँ, तो 2 महीने उनके निकले। अब 2 महीने बाद क्या हुआ, 2 महीने बाद फिर से इसमें कंप्लेंट है कि ब्लीडिंग और पेन, फिर से दर्द हुआ उनको और खून आ गया। अब ये दोबारा हो गया है ना? अब इसको सुनते जाना। तो ब्लीडिंग हो गई और खून आ गया। उसके बाद इन्होंने सोचा कि अब यहाँ तो काम चलेगा नहीं, तो अब क्या करना चाहिए, अब अपने को
थोड़ा सा बाहर निकलना चाहिए, किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए कि इस तरह की प्रॉब्लम है। अब हुआ ये कि जब बाहर निकले, जब शहर में आए, मैं किसी शहर का भी नाम नहीं ले रहा, मैं किसी लोकेशन का भी नाम नहीं ले रहा, रैंडम बात कर रहा हूँ, मैं आपको सिचुएशन समझाना चाह रहा हूँ ना, मेरा उद्देश्य आपको सिर्फ सिचुएशन समझाना है, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो पहुँच गए भैया शहर में डॉक्टर साहब को दिखाया। अब डॉक्टर साहब को जब दिखाया तो उन्होंने कहा अरे नहीं, ये तो मस्से हैं और इस तरह का है, कुछ ऐसी बात है, इसमें लेज़र करना पड़ेगा। ठीक है, लेज़र करना पड़ेगा। अब आप सुनते जाना, लेज़र करना पड़ेगा। तो भाई पेशेंट है, पेशेंट ने कहा कि चलो भाई ठीक है, डॉक्टर साहब कह रहे हैं, जैसा भी है, जो भी एडवाइस हुआ तो उनके लेज़र कर लेते हैं, अपने को क्या ठीक होना, किसी भी चीज़ से ठीक हो जाए, इससे हो जाए, उससे हो जाए, कैसे भी ठीक हो जाए, कोई भी कर दे। मैंने कहा चलो ठीक है, लेज़र करा लेते हैं। हो गया, लेज़र हो गया, ठीक है, लेज़र हो गया, पेशेंट डिस्चार्ज हो गए, अपना घर चले गए। वो घर चले गए, 7-8 दिन, 10 दिन, 15 दिन उनका बढ़िया रहा। उसके बाद उनको ऐसा महसूस हुआ कि वहाँ पे कोई गठान जैसी है, गठान जैसी, ऐसे कड़क कड़क महसूस हुआ, ऐसा छूने में उनको ऐसा लगा कि अंदर कुछ बन रहा है जो कि कड़क है छूने में। तो उनको थोड़ा सा शक हुआ, उन्होंने कहा यार अब ये फिर से क्या होने लगा। ठीक है, तो जब ये हुआ तो इसको दिखाने के लिए, अब ये चीज़ जब प्रोसेस चल रही है ना, अब इसमें पेशेंट ने भी थोड़ा सा, इस पेशेंट की भी थोड़ी गलती मानूंगा, क्योंकि पेशेंट ने काफ़ी वेट कर लिया। इसमें 6 महीने का वेट किया पेशेंट ने। अगर थोड़ा बहुत भी प्रॉब्लम होती तुरंत तो जाना चाहिए डॉक्टर साहब के पास, उनको बताना चाहिए कि इस तरह की कोई दिक्कत है। पेशेंट ने इसमें वेट किया है ना, और लगभग 6 महीने का वेट किया। अब क्या हुआ, क्या इस बीच किया है, इसका बहुत डिटेल मैं इसमें बता नहीं रहा, क्योंकि वो बहुत ही मतलब सब्जेक्टिव चीज़ है। फिर ये कर लिया, फिर वो कर लिया, फिर यहाँ चले गए, वहाँ चले, वो तो जो एक डेली रूटीन और एक लाइफ होती है किसी व्यक्ति की, उसमें वो उलझ जाता है। तो उस हिसाब से वो 6 महीने बीत गए। अब इसमें अपन पेशेंट की गलती कह लें या सिचुएशनल प्रॉब्लम कह लें, जो भी कह लो आप, लेकिन उसमें 6 महीने गए। ठीक है, अब 6 महीने बाद जब उनको वहाँ पे वो गठान बड़ी होने लगी और ज़्यादा दर्द देने लगी और तकलीफ देने लगी, तो उन्होंने कहा आप क्या करें, अब किसी को दिखाना पड़ेगा। तो फिर उनने इंटरनेट पे ढूंढा कि अब यदि मोशन के रास्ते के अगल बगल गठान है तो अब इस गठान को कौन से डॉक्टर साहब को दिखाना चाहिए। तो इंटरनेट पे खोजते खोजते उनको क्षार सूत्र मिल गया कि भाई ठीक है, क्षार सूत्र के डॉक्टर साहब कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर साहब होते हैं, आयुर्वेदिक सर्जन्स होते हैं, जो क्षार सूत्र स्पेशलिस्ट होते हैं, उनको दिखाना चाहिए इस तरह की प्रॉब्लम यदि है तो। ठीक है, तो इतना अवेयरनेस, तो चलो इतने घटनाओं के बाद उनको इतना अवेयर तो वो हुए। उसके बाद उन्होंने कहा चलो ठीक है, तो भाई वो पहुँचे एक आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट के पास जो कि क्षार सूत्र करते हैं। बिल्कुल ठीक है, पहुँच गए, 6 महीने बाद पहुँचे, है ना। अभी 1 साल की हिस्ट्री में 6 महीने आपके बीत चुके हैं, है ना। उसके बाद अब वो क्षार सूत्र के लिए क्षार सूत्र स्पेशलिस्ट के पास पहुँचे। अब वहाँ क्या हुआ, उन्होंने डायग्नोसिस किया, उन्होंने कहा भाई ये तो फिस्टुला बन गया, जो कि बात सही है, फिस्टुला बन सकता है। ऐसी सिचुएशन में जब इस तरह के इतना पेशेंट के साथ कॉम्प्लिकेशन हो गया हो, इतनी सारी चीज़ें उसके साथ हो गई हो, तो फिस्टुला बनना जो है वो स्वाभाविक है, लाजमी है और नॉर्मल है, ऐसा हो जाता है। ठीक है, चलो फिस्टुला बन गया। अब एक्सटर्नल ओपनिंग बनी या नहीं बनी ये बात इसमें नहीं है, और उस समय बनी भी नहीं थी कि एक्सटर्नल ओपनिंग में केवल गठान थी। लेकिन डायग्नोसिस में जैसे पर रेक्टल एग्जामिनेशन, क्षार सूत्र स्पेशलिस्ट जो होते हैं, पर रेक्टल एग्जामिनेशन से काफ़ी कुछ मालूम चलता है, बात सही है। तो डायग्नोसिस बन सकता है कि हाँ चलो फिस्टुला है। ठीक है, अब जब फिस्टुला है तो उसके बाद क्या हुआ, जब इस फिस्टुला डिसाइड हो गया तो उसके बाद उन्होंने कहा कि इसमें क्षार सूत्र करना पड़ेगा, जो कि आप और हम रोज़ बात करते रहते हैं, ये चैनल ही हमारा वही है और मैं उसी का स्पेशलिस्ट हूँ कि हम क्षार सूत्र करते हैं। तो क्षार सूत्र की बात हुई, तो अब पेशेंट क्योंकि क्या है, काफ़ी सह चुका है, काफ़ी पहले से उसका इलाज चल रहा है, अब बहुत सारी चीज़ें वो देख चुका है, बहुत सारी तकलीफ़ें वो सह चुका है। अब उसको ऐसा लग रहा है कि किसी प्रकार मैं बस ठीक हो जाऊँ, कुछ भी करके कोई मुझे बस ठीक कर दे, है ना, कुछ भी कर ले। अब वो इस सिचुएशन में आ गया, इस परिस्थिति में आ गया है कि अब वो पैसे को भी नहीं देख रहा है, वो सोच रहा है कि आप डॉक्टर साहब कितने भी पैसे ले लो, बस मुझे आप ठीक कर दो। क्योंकि फेडअप हो जाते हैं ना पेशेंट, जैसे कि यार ये क्या है यार, है ना, ऐसा लगता है उनको कि यार लाइफ पूरी ख़राब हो गई, कि ये कैसी चीज़ बीमारी हो गई जो हम ठीक नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा पेशेंट सोचने लगते हैं, तो ऐसा सोचते हैं कि डॉक्टर साहब कुछ भी करके अब आप इसे ठीक कर दो। तो क्षार सूत्र उनका हुआ, है ना। आप कितनी, अब देखना, अब यहाँ से आप ध्यान देना शुरू कर रहे हैं कि उनका क्षार सूत्र हुआ। अभी क्या बोलते हैं क्षार सूत्र में कि फिस्टुला जो है उसमें यदि क्षार सूत्र करते हैं तो उसमें सक्सेस रेट सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, फिस्टुला में अगर क्षार सूत्र किया है तो क्षार सूत्र से फिस्टुला बिल्कुल ठीक ही हो जाता है, मतलब 95% तक तो दूसरी सर्जरी भी ठीक करती है, पर फिस्टुला और भी ज़्यादा है, 99 तक जाता है वो, है ना।
तो ऐसा परसेप्शन है सबका कि फिस्टुला यदि मतलब फिस्टुला में यदि क्षार सूत्र कर दिया तो फिर तो उसको ठीक होना ही है, उसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। लेकिन इन पेशेंट्स के साथ क्या हुआ है, देखो इन पेशेंट को क्या हुआ है। दुर्भाग्य की बात है कि थोड़े समय बाद, ठीक है, 2-3 महीने बाद इनको पस डिस्चार्ज फिर से हुआ। जहाँ भी इनने क्षार सूत्र करवाया, देखो क्या 2-3 महीने इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब क्षार सूत्र प्रोसेस चलता है तो वो थ्रेड चेंज का प्रोसेस है। थ्रेड चेंज में क्या होता है, थ्रेड धीरे धीरे चेंज होते हैं, एक्सटर्नल ओपनिंग से डाला, इंटरनल से निकाला, जिस तरह का भी प्रोसेस क्षार सूत्र का किया होगा। वीकली थ्रेड चेंज होते हैं, 1-1 सेंटीमीटर 1-1 हफ्ते में ठीक होता है। तो जितने भी हफ्ते उनके लगे होंगे तो उसमें 1-2 महीने 3 महीने निकले होंगे। 1-2 महीने 3 महीने निकलने के बाद जब क्षार सूत्र कंप्लीट हो गया, पेशेंट घर चले गए, अपनी डेली रूटीन में चले गए, नॉर्मल लाइफ चल रही है। धीरे से उनको पस डिस्चार्ज फिर से शुरू हुआ। पस डिस्चार्ज फिर से शुरू हो गया। पस डिस्चार्ज शुरू होने का क्या मतलब है, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि फिस्टुला अभी भी बचा है और वो ठीक नहीं हुआ है। फिस्टुला अभी भी बचा है और वो ठीक नहीं हुआ है। अब क्या, पेशेंट फिर से परेशान, पेशेंट को फिर से टेंशन हो गई कि यार मैं मतलब आप सोचिए किसी पेशेंट के साथ यदि इतना सब कुछ घटा हो, शुरू से लेके 1 साल के अंदर इतने उतार चढ़ाव से पेशेंट यदि गुजरा है, तो आप सोचिए उसका मेंटल स्टेटस कैसा होगा, उसकी मानसिक स्थिति कैसी हो सकती है कि मतलब वो कितना, या तो पेशेंट को गुस्सा आया होगा, या तो वो दुखी हुआ होगा, या मतलब कुछ भी हो सकता है कि कितना मतलब परेशान व्यक्ति हो सकता है 1 साल में, जबकि उसके निरंतर प्रयासों में वो सफल नहीं हो पा रहा। मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि उसने प्रयास नहीं किए, प्रयास किए हुए हैं। उसके इतिहास में जो मैंने अभी आपको बताया, उसने प्रयास करने के बाद भी वो ठीक नहीं हो पा रहा। तो पेशेंट कितना ज़्यादा डिप्रेस फील करते होंगे, उनको लगता होगा कि ऐसी क्या उनने गलती कर ली है जीवन में कि उनको इस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है ना। ये सिचुएशन आप समझिए, मैं आपको इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि आप इस सिचुएशन को समझिए। जैसे मैं भी उनकी समस्या को फील कर सकता हूँ, आप भी कोशिश करो कि उसको कैसे फील हुआ होगा उन पेशेंट। फिर उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब के पास यार, अब देखो इसमें पेशेंट की फिर गलती है। पेशेंट की क्या गलती है, पेशेंट डॉक्टर साहब के पास फिर दोबारा नहीं गए जिनने क्षार सूत्र किया था। ये एक थोड़ा सा मिस्टेक है। एक मिस्टेक पहले थी, जो 6 महीने उनने वेट कर लिया था, जो मैंने आपको बताया था। दूसरी मिस्टेक यहाँ पे एक ये हुई है कि जिन डॉक्टर साहब ने क्षार सूत्र किया, पेशेंट उनके पास दोबारा नहीं गए, जबकि वो डॉक्टर साहब उस फिस्टुला को सबसे बेस्ट जानते होंगे जिनने क्षार सूत्र उनका किया होगा, कि क्षार सूत्र के पहले पेशेंट कैसा था, क्षार सूत्र के दौरान पेशेंट कैसा था, और क्षार सूत्र जिस दिन ख़त्म हुआ उस समय कैसा था पेशेंट। ये हिस्ट्री जो है वो डॉक्टर साहब के पास थी, लेकिन पेशेंट वो डॉक्टर साहब के पास दोबारा नहीं गए। ठीक है, आप पेशेंट ने डॉक्टर चेंज किया, लेकिन आयुर्वेद में ही चेंज किया और क्षार सूत्र में ही चेंज किया। जब डॉक्टर साहब को चेंज किया पेशेंट ने, तो फिर से वहाँ पहुँचे, डॉक्टर साहब ने देखा, ने कहा हाँ ठीक है, ये तो फिस्टुला लग रहा है, MRI कराओ। MRI हुआ, MRI में फिस्टुला आ गया, रिकरेंट फिस्टुला इन्होंने लिख के दे दिया उन्हें कि फिस्टुला दोबारा हो गया ऑपरेशन के बाद। और उसके बाद डॉक्टर साहब ने कहा कि अब इसमें क्षार सूत्र करना पड़ेगा। जब पेशेंट इतना, ये 2 पन्ने मेरे इसी हिस्ट्री में 2 पन्ने मेरे वही गुस्सा, ये जो पढ़ के मैं आपको सुना रहा था, ये सब लिखा हुआ इसी में। तो ये पेशेंट के साथ जब इतना हुआ, और उसके बाद जब डॉक्टर साहब ने अंत में फिर से क्षार सूत्र के लिए एडवाइस कर दिया, तो उसके बाद पेशेंट जो है फिर से नेट पे देखा उसने, तो तब फिर उनको मैं मिल गया था। तो उन्हें वीडियो ऐसे कुछ देखा होगा, तो उसके बाद फिर वो मेरे पास आए। और फ़िलहाल तो अभी मैंने उनको देखा ही है बस, तो उसके बाद फिर अब रिपोर्ट देखूँगा, एडवाइस वगैरह करूँगा। लेकिन ये जो ऐसे मेरे पास आते रहते हैं, कोई नई बात नहीं है मेरे लिए, मतलब ये तो चलता है, ये तो हमेशा ऐसे ही केस आते हैं। मैं पिछले किसी वीडियो में मैंने शायद आपको कहा भी है कि पता नहीं क्यों मेरे बारे में एक परसेप्शन है लोगों का कि यदि कॉम्प्लिकेटेड केस है तो डॉक्टर पटेल को ही दिखाना है भोपाल में। तो ये एक परसेप्शन पता नहीं क्यों बन गया। मैंने ऐसा नहीं कहा कि मेरे को कॉम्प्लिकेटेड ही केस चाहिए, मैं तो सभी को ठीक करता हूँ, मैं तो हर किसी का ट्रीटमेंट करता हूँ ना। ऐसा थोड़ी है कि मैं केवल कॉम्प्लिकेटेड ही केस लेता हूँ, मैं सबको करता हूँ, महिला बच्चे पुरुष सभी का ऑपरेट करता हूँ। नए हैं तो ठीक है, पुराना है तो पुराना है, दोबारा है तो किसी ने ऑपरेशन कराया, लेज़र कराया, जो भी कराया, मैं तो सभी का इलाज करता हूँ। पर पता नहीं क्यों ऐसा परसेप्शन है कि लोगों को लगता है कि अगर कॉम्प्लिकेटेड केस है और अगर कहीं सर्जरी वर्जरी फेल हो गई, कोई भी हो गया है, तो डॉक्टर पटेल को ही दिखाना है। तो ये जो है, इसी कारण से इस तरह के केसेस मेरे पास आते रहते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपसे ये चीज़ शेयर की जाए, आपको ये बताया जाए एक पेशेंट का उदाहरण देके कि अगर आप भी किसी तरह की गलती इस तरह की कर रहे हैं। जैसे अब इस पेशेंट को मैं बताऊं, इस पेशेंट में कंक्लूजन क्या है, अगर मैं कंक्लूजन दूं अपना,
तो कंक्लूजन ये है कि पेशेंट का सबसे पहले जब उसको कॉन्स्टिपेशन हुआ था और ब्लीडिंग और दर्द हुआ था, बस वो जो एक सिचुएशन है ना, उसमें उसका ट्रीटमेंट अच्छे से हो जाना चाहिए था। शुरू में एकदम ट्रीटमेंट अच्छा, फिशर ही था वो, कुछ नहीं था। फिशर हुआ, मोशन का रास्ता कट गया है, खून आ गया, दर्द हो गया, बस फिशर ही है। उसमें अपने को अच्छा परहेज बता देना है, अच्छी दवा देना है, पेशेंट को काउंसिल करना है कि अब करना क्या है, सिचुएशन क्या है, बीमारी क्या है, ये बताने के बाद पेशेंट को अपने को फॉलोअप में रखना है और बिल्कुल ठीक कर देना है। बस इतना ही होना था वो पेशेंट के साथ, बस यही बात थी। और कोई उसमें ज़रूरत नहीं थी, कभी भी नहीं थी। बिल्कुल शुरू में कॉन्स्टिपेशन है, पेन हुआ, दर्द हो गया, कोई बात नहीं, बिल्कुल ठीक, कोई सर्जरी की ज़रूरत नहीं, कुछ की ज़रूरत नहीं, सिर्फ मेडिसिन से वो चीज़ बहुत आराम से, बहुत बढ़िया से ठीक हो जाती है, कोई समस्या नहीं। इस स्टेज पे अगर कोई पेशेंट मेरे पास आते हैं ना, वो कभी सर्जरी तक नहीं पहुंचते हैं, कभी भी नहीं। अपनी गलती से पहुंचे तो अलग बात है कि मैंने कुछ कहा, उनने किया ही नहीं, तो वो एक अलग बात है। मैंने कहा कि भाई ये खाओ, फलाना चीज़ नहीं खाना, मैंने कहा ये करो, उन्होंने कहा नहीं करना, मैंने कहा ये दवाई करो, उनका नहीं करना। जब पेशेंट डॉक्टर की बात नहीं मानेगा तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो कोई भी चीज़ फेल हो जाएगी। लेकिन यदि कोई पेशेंट मेरी बात मानते हैं ना, तो फिर वो ठीक हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये इस पेशेंट के साथ भी वही प्रॉब्लम है कि सबसे पहले शुरू में एकदम अच्छा इलाज, सही सलाह और सही दवाई और सिंसियरिटी पेशेंट की, अगर ये चीज़ हो जाती ना, इनके साथ कभी भी ऐसा नहीं होता। और ठीक अभी भी हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं कि ठीक नहीं होगी, ठीक तो हो ही जाएंगे। अभी इसको देख रहे हैं अपन, ठीक हो जाएंगे, आगे पीछे सब ठीक होते हैं, ठीक नहीं होने वाली कोई बात नहीं है। कोई आज होता है, कोई कल होता है, कोई परसों होता है, कोई नरसों होता है, ठीक नहीं होने वाला प्रश्न नहीं है। बात यह है कि पेशेंट परेशान होते हैं, मेंटली डिप्रेस होते हैं, फैमिली में परेशान रहते हैं कि क्या यार तुम जब से बीमार पड़े हो, तुमको कोई काम है, तुम कुछ काम में ध्यान ही नहीं देते हो। कैसे ध्यान देगा वो पेशेंट, ठीक ही नहीं हो पा रहा है, उसको लग रहा है कि उसकी बीमारी कब ठीक होगी, वो किसी और चीज़ पे ध्यान ही नहीं दे पाता। मेरा उद्देश्य आपको ये वीडियो बनाने का यही है कि इस तरह की गलतियाँ या इस तरह की सिचुएशन, आ बैल मुझे मार नहीं करना है ना। अगर प्रॉब्लम है तो भाई आप उसे प्रॉपरली ठीक करो, प्रॉपरली उसका इलाज करवाओ, टाइमली इलाज कराओ, सिंसियरली काम करो, डॉक्टर साहब जो कहते हैं उसको करो। कभी भी ऐसा नहीं कि काम चला लिया, कुछ किसी ने कुछ पूछ लिया, कुछ कर लिया, ये अपने को नहीं करना ऐसे काम, है ना। तो इस वीडियो में मुझे आपको यही बताना था, और ये हिस्ट्री मैंने जो आपको शेयर करी इसी कारण से करी है। तो इसलिए मुझे लगता है शायद आप समझे होंगे इस पूरी कहानी से, इस पूरी हिस्ट्री को, जो मैंने आपसे पेशेंट की जो हिस्ट्री मैंने शेयर करी है। मुझे लगता है कि आप तक बात पहुंची होगी जो मैं कहना चाहता हूं, है ना। तो चलो, मस्त रहो, खुश रहो, और कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी जल्दी ठीक करो, और बिल्कुल भी किसी चीज़ को अवॉइड करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और फिशर और पाइल्स में सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो वैसे ही दवा से ठीक हो जाते हैं। डॉक्टर से मिलो, दवा लो, परहेज़ करो, बढ़िया से ठीक हो जाओ। नहीं मिलता कोई, मेरे पास आ जाओ, अलग बात है, लेकिन उसका इलाज कराओ। अपने को ऐसे काम नहीं करने, ठीक है, कि अपन कहीं मान लो प्रॉब्लम फंस जाए, कॉम्प्लिकेशन हो जाए, इस तरह के काम अपने को नहीं करने। सिर्फ एक छोटी सी गलती जो कि फिशर को ठीक नहीं किया, वो फिस्टुला में बदला, और इतने सारे ट्रीटमेंट हो गए पेशेंट के, और शरीर ख़राब हुआ वो अलग। शरीर तो ख़राब हुआ ही है ना, कितनी बार तो सर्जरी हो गई, एक बार सर्जरी हो गई, लेज़र हो गया, छार सूत्र हो गया, मोशन का रास्ता बचा, क्या होगा आप अंदाज़ा लगाओ, है ना। तो इसलिए ऐसे काम अपने को नहीं करने, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।